एक मरतबा एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा कि मुझे तन्हाई की तलाश है, तन्हाई नहीं मिल पाती तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा तुम किसी हुजूम में चले जाओ, तो हुजूम में बहुत तन्हाई होती है। यानी कि हुजूम में किसी को किसी का नहीं पता, बस वो चले जा रहे हैं। तो आप किसी हुजूम में हो तो मजमा आपको पहचानता नहीं, आप वहाँ कुछ भी करते रहें। तो आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है भेड़ चाल, या कहते हैं मॉब मेंटालिटी। तो इंसान की बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में से है ये मॉब मेंटालिटी, यानी कि वो करता है जो दुनिया कर रही हो, जो दुनिया कह रही हो, वो असर लेता है चीज़ों का। अब ऐसा वो क्यों करता है, और इस ऐसा करने की वजह से बहुत सारी हमसे फिर गलतियां भी होती रहती हैं। लेकिन इंसान ऐसा क्यों करता है और ये बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट क्यों है? तो इसकी 4 वजूहत हैं। नंबर 1 कि देखा ये गया, या इंसान ये समझता है कि मेजॉरिटी इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज़ राइट। जो ज़्यादातर लोग काम कर रहे होते हैं वो अमूमन सही काम होता है। मतलब आप ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, देख रहे हैं टोपी पहने हुए लोग एक तरफ जा रहे हैं, आप उनके पीछे चल पड़ोगे। अब आपको मस्जिद नहीं पता किधर है या नमाज का, आप उनके पीछे चल पड़ोगे बस। और ज़्यादातर चांस ये है कि आप एंडेड अप होगे ईदगाह के अंदर ही आप पहुँचोगे, क्योंकि वो सारे ईदगाह ही जा रहे होंगे। तो आपने क्या किया, आपने मेजॉरिटी को फॉलो कर लिया। या अमिताभ बच्चन जब कौन बनेगा करोड़पति में ऑडियंस पोल कराता है, तो जनता जो जिस सवाल के जवाब में सबसे ज़्यादा पोल करती है वो जवाब मोस्ट ऑफ द टाइम वही सही जवाब होता है। तो ऐसा लगता है कि भाई मेजॉरिटी राइट है तो आप ये करते हो। दूसरा, लेस शेम। जो काम ज़्यादातर लोग कर रहे हैं अगर आप वही काम करोगे तो उसमें बहुत कम शेम होगी। नंबर तीन ये कि अगर बहुत सारे लोग एक काम कर रहे हैं और वो गलत हो जाए तो कोई ना कोई दूसरा रास्ता निकाला जाएगा। यानी कि फ़र्ज़ करें सब लोग एक जगह पहुंच गए लेकिन वो गलत जगह पहुंच गए, तो अब क्या होगा कि उन इतने सारे लोगों की वजह से उस इवेंट को कैंसिल किया जाएगा, चेंज किया जाएगा, रीऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, कुछ ना कुछ किया जाएगा। नंबर 4 वो ये होता है कि आप जब मॉब में आपके छुपने के बहुत चांसेस होते हैं कि आप मॉब ने कुछ कर रहा है, आप भी वो कर रहे थे तो आप छुप जाओगे। सभी लोग सिग्नल तोड़ रहे थे, आप भी बीच में से तोड़ते हुए निकल गए तो आप छुप गए। अब आप ट्रैफिक पुलिस वाला आपको नहीं पकड़ेगा, लेकिन अगर आप अकेले तोड़ रहे होते या बहुत कम 2-3 लोग तोड़ रहे होते तो आपके पकड़े जाने का बहुत चांसेस थे। तो ये 4 रीज़न्स होते हैं। अब इसकी वजह से होता क्या है कि अगर मेजॉरिटी कभी रॉन्ग हो जाए, जैसा कि हमारे मुल्क में अब मसला हो गया कि मेजॉरिटी रॉन्ग हो जाती है, यानी कि मेजॉरिटी सिग्नल तोड़ रही है, मेजॉरिटी रॉन्ग आ रही है, जबकि सबको शऊर है। हर बंदा रो रहा है, यार कल मैं जा रहा था लोग रॉन्ग आ रहे हैं, यार पता नहीं कौन लोग हैं। हर कोई पूछ रहा है पता नहीं कौन लोग हैं। भाई वो हम ही लोग हैं। हर बंदा बोल रहा है यार लोग सिग्नल तोड़ते हैं, कितनी गलत बात है, सबको पता है। और वो हम ही हैं जो सिग्नल तोड़ रहे हैं, कोई और नहीं है। यार सभी जा रहे थे, अभी मैं रुकता तो ये हो जाता, तो वो हो जाता, तो फलाना हो जाता। तो मॉब का दूसरा मसला होता है कि आप अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाते अगर एक फ़्लो चल रहा हो। मिसाल के तौर पे जैसे श्रीलंकन को कत्ल किया गया सियालकोट की फैक्ट्री में, तो सब मार रहे थे, पता नहीं जिससे पूछो उसका इरादा तो ये नहीं होगा, सब मार रहे थे। मैंने भी एक पत्थर उठा के मार दिया। इसी तरह सियालकोट में पहले भी एक वाक़या हो चुका, 2 भाइयों को मार दिया था, माज और मोइज़ इस तरह का उनका नाम था। तो उनको पत्थर मार मार के उनकी जान ले ली थी। वो बड़ी क़यामत ख़ेज़ वो भी एक वीडियो, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन वो हुजूम जब एक्ट करता है तो हुजूम पर ऐसे ही एक्ट करता है। तो अब हमारी कौम भी एक हुजूम की वैसे शक्ल इख्तियार कर चुकी है, तो इसको ख़ुद नहीं पता कि क्या कर रहे हैं, या पता भी चलता है कि गलत कर रहे हैं, लेकिन वो जब आप हुजूम एक काम कर रहा होता है तो आप में रेजिस्टेंस तकरीबन ख़त्म हो जाती है, आप उस फ्लो के अगेंस्ट नहीं चल पाते। लेकिन अब अगर इसे हम सम अप करें तो ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है कि क्या हमें मॉब को फॉलो करना चाहिए या मॉब को फॉलो नहीं करना चाहिए, या किन लोगों को मॉब को फॉलो करना चाहिए और किन लोगों को मॉब को फॉलो नहीं करना चाहिए। तो अब इसमें तो खैर सिचुएशन देख कर ही बता था, लेकिन एक आम सी उसमें कि अगर आपका कोई ऐसा काम है जो कि क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड है, आप सियासी तज्ज़िया कार हो, आप मॉब को फॉलो नहीं करोगे। यानी कि आप ये नहीं देखोगे कि लोग ऑडियंस क्या सुनना चाहती है तो आप वही बना दोगे। तो आजकल जैसे यूट्यूब पे ये होता है कि जो लोग सुनना चाहते हैं वो सुनाओ। एनालिस्ट अच्छे एनालिस्ट भी ये करते हैं,
मतलब हामिद मीर टाइप लोग यही करते हैं कि यार वो इधर जाएंगे तो ऐसी बात करेंगे, उधर जाएंगे तो वैसी बात करेंगे कि यार पॉपुलर हो हम, ये लगें। आप अगर गाने गाते हो और आप क्रिएटिव कुछ भी काम करते हो, आप शायरी करते हो, तो आप मॉब को फॉलो नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने कोई चीज़ अच्छी प्रोड्यूस करनी है, मतलब ये फ़नून लतीफ़ा की लाइन में, क्रिएटिविटी की लाइन में, तो आपको मॉब को फॉलो नहीं करना, आपको सही चीज़ को फॉलो करना है। तो लेकिन ओवरऑल ये होता है कि माशरों में मॉब ही फॉलो होता है। तो पाकिस्तान में इस वक्त हम लोग मॉब हैं और मॉब की मेजॉरिटी मतलब बुरी, एज अ मॉब हम बुरे हैं। गो के अगर आप पाकिस्तान के इंडिविजुअल से मिलें तो लोग बहुत अच्छे हैं इंडिविजुअली, लेकिन जब आप मॉब के साथ मसला ये होता है कि जब आप मॉब का हिस्सा बन जाते हो तो आप वही एक्ट करते हो जो मॉब कर रहा है, रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह से उम्मीद है कि पाकिस्तान में अब हम मॉब के बजाय कोई इंसानियत की तरफ आएँ, कोई या मॉब जो है वो सही हो जाए, मेजॉरिटी ठीक रास्ते पे चलने लगे तो हम भी ठीक हो जाएं। अल्लाह हाफिज़।